फ़खर की बात की, हमने ओपनर्स की बात की है, बट ये जो कंडीशंस हैं इसमें लग रहा है कि आज फिर आपकी प्रेडिक्शन वैसी रहेगी जैसी होनी है, या आपकी प्रेडिक्शन सही हो जाएगी? मैं आपके साथ हूं तो सिर्फ भाई ठीक हो गया आपके प्रेडिक्शन आज। मैं तैयार हूँ हर उसके लिए मैं तैयार हूँ और कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग भी तैयार रहें मेरी तरफ से कि ये तो गया काम से, आप ये सोच लें, लेकिन नहीं, आज तो हम हमारे हिसाब किताब ठीक है। एक ही आदमी ने कहा है ना क्वेटा जीतने का, शायद मेरे ख्याल है, जो मुझे याद पड़ रहा है। बाकी हम लोगों ने तो देखिए रन अच्छे कर दिए, और थोड़ा सा हुआ क्या है कि जाहिर है आपने अभी बताया अभी कि बहुत ज़्यादा हॉट है, तो रन चेज हो सकते हैं बिल्कुल। ये पिच बड़ी अच्छा खेल रही थी, पहली इनिंग में तो बहुत अच्छा खेली, लेकिन हो सकता है ये हॉट गर्म उसकी वजह से इन्होंने पहले बैटिंग की हो और वो पे कर गई। या मे भी ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है आदमी। और एक आध चेंजेस दोनों ने किए हैं, 3 चेंजेस मेरा ख्याल क्वेटा ने किए। तो क्वेटा तो बिल्कुल बुझा सा मुझे नज़र आ रहा है, और शायद अगर आज ये काम हो गया ख़त्म तो फिर तो मुश्किल ही लग रहा है कि ये ऊपर आ सकें। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ एक दफ़ा फिर लाहौर जाके जो है मैच की बैटिंग का हमें मज़ा आ रहा है देखने में। वो कि लास्ट उसमें हमने कराची में भी देखा कि अच्छी बैटिंग देखने में हमें आई, लेकिन लाहौर में काफ़ी ठीक ठाक हो रही है। और आई होप कि आगे चल के भी जो है यहाँ पर रन्स बनने चाहिए जिस तरह भी हैं, और टीमों को अपनी अच्छी सही टीम खिलानी चाहिए। बस इतना मैं कह सकता हूँ। आप थोड़ा सा आपको वो मेंशन करूँगा जैसे यूसुफ साहब ने कहा। मेरा ख्याल है देखें इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि टीम बनाना है, पाकिस्तान की टीम को हमने बनाना है। तो बनाना कैसे है कि आप बाबर पे इतना बोझ मत डालो। बाबर खेल रहा है, उसने अपने आप को चेंज किया है। इसी तरह हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर इसी तरह वो खेलेंगे तो इस फॉर्मेट पे वो बिल्कुल हैं, और नंबर भी ऊपर होगा। क्योंकि वो जो माइक हैसन थे वो तो अजीब बातें कर रहे थे, तो मेरा ख्याल उनका भी बोरिया बिस्तर इसके बाद शायद सिमट जाएगा सारा। तो वो अपने प्लेयर के लिए कह रहे हैं इस तरह की बातें टीम में रह के, और वो प्लेयर जो और फॉर्मेट में खेलता है उसका थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है सबको पता था, तो वो बैठ के वहाँ पर ये बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो उनके मर्जी से ये अंदर नहीं आया है बाबर। लग तो यही रहा है, वरना ऐसी बात ही ना करें। वो जब ऐसे करेंगे हेड बात तो फिर तो गलत होगी। मेरे अपने लिहाज से देखिए कोई भी कुछ कहता रहा, मेरा अपना ओपिनियन है कि आप फ़खर को कप्तान बना दें और उसको लेके चलें आप उसकी मर्जी से। वो देखें वो किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, ये मुझे पता है कि वो प्रेशर में किसी के नहीं आएगा। बाबर की ज़रूरत है, बिल्कुल उसको लेके आप करें और ऊपर खिलाएं, कोई बात नहीं है। अगर वो ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर खिला दें, कोई वो नहीं है। वो नीचे ले जाने वाली बात नहीं है। तो कप्तानी के मामले में मेरा ये डिसीजन है कि आप फ़खर को कप्तान बना दें और बाकी दूसरी चीज़ों से उस पर हल्का हाथ रखें, इसलिए कि वो एकदम ही जो है आउट हो जाता है। और हो इस वजह से जाता है कि वो एक आदमी ऐसा सीधा सा आदमी है ना, उसमें कोई ऐसी क्लफ है कि कोई उसके 50 या किसी के वो नहीं चल रहे हैं बॉसों के, तो इसीलिए ज़्यादा उनके वो मिल रहे हैं उनको कि काफ़ी लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। इसका तो कोई ट्यूटर नहीं है, मेरा ख्याल कुछ भी नहीं है। बहुत कम इसके ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको इतना वो उठाना नहीं पड़ रहा। कोई डाल भी देता है, कोई तो वो अगेंस्ट चला जाता है बाद वक्त। तो मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल से इसको आप कप्तान बना दें तो ज़्यादा बेहतर। यूसुफ भाई, फ़खर ज़मान कैप्टन T20 ठीक है मार भाई, अब आपको कह रहे बना दें। नहीं आप बताएं, आप भी ये इस बात से एग्री करेंगे? भाई मेरा ख्याल है कि पहले तो शाहीन का बनाना चाहिए क्योंकि उसने 2-3 बार ये जीता है और वनडे का भी कप्तान वही है। हाँ, और मेरा ख्याल इसको बना देना चाहिए। और फ़खर अगर उनके पास ऑप्शन है, अगर वो शाहीन को नहीं बनाना चाह रहे हैं या शाहीन नहीं बनना चाहता, कोई ऐसी बात है, फिर फ़खर ज़मान में ख्याल रिवर्स कर दें, शाहीन को T20 में और सलमान को वनडे में, जहाँ पर बनती थी जगह वहीं। हाँ, ये भी कर सकते हैं आप। सलमान अली खां वनडे और टेस्ट में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है और उसको मेरा ख्याल ऐसे कर दें तो बेहतर है। वरना ये जो है अब फ़खर ज़मान भी ऑप्शन बहुत अच्छी है क्योंकि कप्तान वो होना चाहिए जो लीड करे फ्रंट से, जो आप जिसकी खुद की परफॉर्मेंस ऐसी हो कि वो किसी को परफॉर्मेंस ऐसी हो कि वो बात भी कर और सुन रहे हो लोग।
ये ना हो कोई ऐसा कप्तान होगा जो बात कर रहा हो कि यार ये खुद तो सही खेल नहीं रहे, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि फ़खर ज़मान ऐसा एक प्लेयर है कि जो T20 में तो अगर वनडे में भी अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होती है। कैप्टनसी की बात पे एक कमेंट कर दीजिएगा, साउथ शकील आज जब कोयटा के चूँकि मैच जारी है इस पर भी हम साथ साथ डिस्कशन कर रहे हैं। पहला ओवर और खलील जो नौजवान लड़का जिसने आज मैच कोयटा से दूसरा अपना खेला है, तो उस पर पहली बॉल पर ही या दूसरी बॉल के ऊपर रिव्यू लिया जो कि फ़खर ज़मान थे सामने, और वो रिव्यू लॉस्ट हो गया, यानी कि वो आउट नहीं था। एक गेंद के गैप से ही फिर अपील हुई और फिर अपील पे रिव्यू बॉलर ने कहा 19 साल का बच्चा है गेंद, ये अगर माइंड में रखें तो उस पर रिव्यू ले लिया गया। तो ये भी दलेर कैप्टन की, क्योंकि पहले ही ओवर में या दूसरे ही ओवर में दोनों रिव्यू ले लेना, एक ज़ाया हो गया तो एक ज़ाया अगर एक सही हो गया, दूसरे पे फिर विकेट होगी। कमेंटेटर्स ने कह दी कि लगता है ये रिव्यू पे ज़ाया हो गया, गलती कर दी साउथ शकील ने। तो ये दलेरी है कैप्टन की कि दोनों रिव्यू ले लेना दूसरे ओवर में। नहीं ये पूछ के ले रहे हैं तो ये खुद ही ले लेते हैं, या बॉलर के कहने पे, बॉलर के कीपर को नहीं साथ मिलाते थे। दोनों की ये देखिए, ये दो बंदे ऐसे होते हैं कि जो आपको सही चीज बताते हैं कि ठीक है यार लग रहा है, नहीं तो कीपर ही पीछे से कहता है ऊपर जा रहा है बाहर जा रहा है, वो बता देते हैं। अगर दोनों की कंसर्न से ये ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी दलेरी भी नहीं चाहिए जो बेवकूफ़ी में चली जाए, ऐसी दलेरी नहीं चाहिए। बट अपने यंग बॉलर पे ये ट्रस्ट शो करना बहुत इम्पोर्टेंट है कैप्टन के लिए। हाँ बड़ी अच्छी बात है। और लेकिन ये है कि जो जब तक आप कीपर और बॉलर दोनों की कंसर्न से नहीं लेंगे ना, फिर वो गलती भी हो जाती है, क्योंकि दो हैं आपके पास। जी जी, ये ना हो कि जब की विकेट पे आए तो हमारे पास वो ही ना हो। तो आपने सारी चीज़ें देखनी होती है, एक अच्छी चीज़ है। और कप्तानी मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत कम कप्तान ऐसे होते हैं कि जो हल्की टीम के साथ भी बड़ा अच्छा खेल जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर कप्तानों को प्लेयर्स चाहिए। और होता भी ऐसा ही है। बहुत कम लोग होते हैं कि जो कप्तानी, जैसे एलन बॉर्डर को हमने देखा 83-84 में टीम ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल गिरी हुई थी, और ऐसे प्लेयर्स नहीं थे कि जो ऊपर जाओ। उसने जब टीम ली आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बिल्ड की, 87 का वर्ल्ड कप जीत। गंगुली को जाता है, इमरान भाई को जाता है, कि ये ऐसे लोग थे कि जब टीम ऐसी नहीं थी, फास्ट बॉलर आने शुरू हुए इमरान भाई के आने से, नहीं तो स्पिनर का राज होता। फिर आज एक कप्तानी फिर से दिखने वाली है जहां मोहम्मद रिजवान कप्तानी कर रहे हैं पिंडीज की। तो पिंडीज और मुल्तान सुल्तान आज का जो दूसरा मैच होगा, वो सबसे पहले तो अपनी प्रेडिक्शन दे दें, और फिर पिंडीज को क्या करें, पिंडीज वाले मतलब क्या डिफरेंट करेंगे फॉर अ चेंज। कुछ तो हो ना, कोई एक तो ऐसा हो कि 2 पॉइंट्स हो इनके पास, मतलब चांस ले ले रिजवान को बिठा के। हाँ चांस ले, क्या पता होता है किसको, रिजवान को बिठा के वो चांस ले ले, एक नया ओपनर डाल लें, एक नया कप्तान का चांस ले लें। कोई पता नहीं होता, ख्वाब में ही हो सकता है, मुझे लग रहा है ये तो यही नई चीज हो सकती है, इसके अलावा तो नई कोई चीज नहीं। टीम कौन सी टीम? मुल्तान सुल्तान एंड रावल मुल्तान जी। सवेरा आप तौसीफ भाई के पास बाद में जाएंगे। सवेरा आपकी टीम? मुल्तान जी। तौसीफ भाई मुल्तान पे जाएंगे, इसलिए कि अभी सबको अपनी फिक्रें पड़ी हैं। इतनी आराम से मुल्तान किसी को नहीं झेलेगा। और सच्ची मैं आपको बात बताऊं कि रिजवान की जहाँ तक बात कर रहे हैं, वो नीचे ही चले जाएं तो मेरे पे मेहरबानी होगी, कप्तानी तो वो नहीं छोड़ेंगे, वो तो छोड़ दें उस बात। और कोयटा का मुझे लग रहा है कि आज तौसीफ भाई ठीक हो जाएंगे। कोयटा अच्छा खेल रही है, अच्छा नहीं 4 ओवर्स में 38 रन बना ले, कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। तो पहले आप सर्च कर दी, मुकाबला ये कि कौन कम बुरा खेले। कम बुरा खेले। एक और चौका, 42 रन हो गए। तो फिर मैं रावलपिंडी चूज कर लेता हूँ फिर। पिंडीज रावलपिंडी मेरी टीम, रावलपिंडी आज जीतेगी। शाबाश जवानों, आज छा जाओ और रिजवान को बिठा दो। मैंने कहा ना, इतना कॉन्फिडेंस जो है वो ओनर को भी नहीं है, एहसन ताहिर साहब को भी इतना जो है ना वो कॉन्फिडेंस नहीं है। बट मुल्तान की जहाँ बात कर रहे हैं, मुल्तान जो है वो एक पॉइंट पे बहुत सॉर्टेड सी अब टीम लग रही है, यानी पता है सबको, सबने क्या करना है। बहुत ऑस्ट्रेलियन कल्चर का इन्फ्लुएंस है उस टीम पर, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो खेल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अडॉप्ट भी कर रहे हैं उनसे और सीख भी रहे हैं। हाँ नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि उनका जो हेड कोच है वो अपनी जो उनकी एसोसिएशन थी, होबार्ट का भी कप्तान एक टाइम पर रहा है, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन रहा है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है वहाँ। कप्तानी का भी हो सकता है उसने कोचिंग भी वहाँ की हो, मैंने उस कोचिंग में कभी देखा नहीं उसको, लेकिन ये लोग कोर्सेज कर रहे होते हैं, ये अपने साथ साथ कोर्सेज भी कर रहे होते हैं, जिससे मैनेजमेंट का आइडिया होता है। क्योंकि स्किल तो सारी आती है, जो क्रिकेट खेला होता है उसको पता होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा प्लेयर कोच होना चाहिए, साथ कोचिंग कोर्स। तो ये कोर्सेज हमारे क्यों नहीं होते? होते हैं, किए होंगे, सबने किए होंगे, लेकिन साथ प्लेयर भी तो अच्छा होना चाहिए। क्रैश कोर्सेज होते हैं हमारे, तो कुछ
मेरे ख्याल से वो जो वो है वन जो है वो तो कुछ घंटे में हो जाता है। नहीं मेरा 2-3 दिन का होता है मेरा ख्याल। 2-3 दिन लेते हैं। हाँ मेरा ख्याल है, मैंने किया हुआ है ना यहाँ से। सही। 2-3 मैंने दिन 3 हुए थे कोर्स आपके? किए हैं, लेवल 3 तक मैंने लेवल किया। 3 हाँ, तक मैंने किया। किया हुआ। ओके। तो टाइम लगता है। हाँ ठीक है, ये तो कोचिंग कोर्स सही हो रहे होते हैं, ऐसा सही नहीं है। होता। मैनेजमेंट मेन चीज़ है, मैनेजमेंट आपको कि कैसे लड़कों के साथ काम करना है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के कोचिंग कोर्स फिर इतने लंबे कैसे होते हैं जब हमारे इतने छोटे से कोर्सेज हो जाते हैं? ये मुझे आइडिया, मैंने किया नहीं उनका। हाँ। वन तो है ही नहीं मेरा इंटरनेशनल प्लेयर के लिए, मेरा ख्याल है वो तो सीधा 2 है। 2 पे सेकंड पे आ जाता है। सेकंड पे आ जो जाता है। प्लेयर नहीं है, जो टेस्ट प्लेयर या जो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, उसको फिर वन करना वन भी पड़ता है। करना पड़ता है। Yes. तो वो मेरी सिर्फ हमेशा ये बहस होती है, और बहस क्या है मेरी, ये मैं कहता हूँ कि होना ही ऐसा चाहिए कि उसने अच्छी क्रिकेट खेली हो, ठीक। पाकिस्तान लेवल पे अच्छी हाँ। क्रिकेट खेली हो, उसको नो हाउ हो टेक्निकल चीज़ों की, स्किल के बारे में, हाँ। जी। ताकि अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ बिल्कुल। जाती है, टूर पे आ जाती है कहीं, और बदकिस्मती हमारे यहाँ तो सारा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसमें भी अगर हमने ऐसा कोच ले लिया कि जिसके अपना क्रिकेटिंग कोई वो नहीं है, तो फिर तो और आप गए, वो बस आपको मोटिवेट ही करता रहेगा। बिल्कुल। वो मसला ही हो आपको- जाएगा, वो obviously। आपको यही कहे आप बहुत अच्छे हैं, आपने पहले ये किया था, आप सोचें हाँ। आपने ये किया हुआ, तो वो आसिफ किया साहब, हुआ है, हाँ। अब नहीं किया हुआ। तो आसिफ साहब की तरफ जाएंगे बिकॉज वक्त का मुकाबला सख्त। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स की बात की जाए तो आज शान मसूद हमें फिर से एक्शन में दिखेंगे, और इस वक्त हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से जो बैटर खेल रहा है, जिसने मिनिमम 200 रन बना लिए हैं, वो उसमें शान मसूद का नाम जो है वो सबसे ऊपर है, जबकि हम उनको T20 का प्लेयर कंसिडर नहीं करते। तो आसिफ साहब, हम नहीं करते ना, प्रॉब्लम तो हमारे साथ ये है ना, मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ उस नज़र से नहीं देखा जाता, हमें दूसरी चीज़ों में ज़्यादा हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि आप उसका खेल देखो तो उसका खेल इसी तरीके का है। उस दिन चूँकि उसने गलती की थी तो मैंने उसको पॉइंट आउट किया, और Yes. गलती कोई भी करेगा तो मैं पॉइंट आउट करूँगा कि उस वक्त उसको नहीं मारना चाहिए था। अगर वो नहीं मारता तो हो सकता है कि वो ओवर निकल जाता है इफ्तिखार का, और उसके बाद जो है छक्के तो आम लग रहे थे ना, तो हो सकता था लग जाता, तो पॉइंट आउट। लेकिन वो मेरे हिसाब से तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, लेकिन आप उसको अगर ना मानो या फिर इधर उधर से चीज़ें करके ऐसा करो, देखे ना एक आदमी के खेलने से पता चल जाता है कि वो क्या करना चाह रहा है। बाद वक्त मैं शर्जील को कहता था, यार तुम क्या बेवकूफ़ हो, 49 पे खेल रहे हो और तुम्हारी कमज़ोरी है कि पीछे गेंद किया और तुमने मिड विकेट मारा और कैच आउट हो गए। तो भाई थोड़ा सा तो सेल्फिश हो जाओ कि 50 के लिए 1 रन यानी कि निकल दिलेरी जाओ। है, मतलब दिलेरी दिखानी चाहिए, ऐਵੇਂ ही मार दो। अप्रिशिएट करते हैं, कहीं पर रुकते हैं, वक्त की चूंकि कमी है। अक्लमंदी से दिलेरी गौतम गंभीर मानता जो है, ये वो कह रहा है खबर जो है। सेंचुरी के लिए 2-3 बॉलें लेगा वो हमारी टीम में नहीं होगा।